इमरान खान ने कहा ये मुझे नाअहल करके डील करना चाहते हैं। डील ये होगी कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए। मुझे नाअहल करने के लिए तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस लाया गया। पैनमा का तोशाखाना और फंडिंग केस से कोई मवाजना नहीं बनता। डील नवाज शरीफ को दूसरा NRO देने के मुतरादिफ है। मुल्क को इकट्ठा करने वाली वाहिद विफाकी जमात को कमजोर किया जा रहा है। पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं जो हमारे दुश्मन चाहते हैं। कल के जलसे में डील से मुताल्लिक मजीद बातें बताऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इक़्तिदार नहीं मिलता तो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बातें होती हैं। हमें अपनी जात से बालातर होकर मुल्क को कौम का सोचना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए खुद एहतसाबी का कल्चर फरोग देना होगा। मुल्क के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा। आने वाली नस्लों को नफरत और तकसीम से पाक पाकिस्तान देना है। जिन मौसम में नफरत के बीज बोए जाएं वो तबाह हो जाते हैं। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बातचीत के लिए हाँ कर दी। कहा सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, उनको इकट्ठा बिठाने की जरूरत है। सदर की हैसियत से कह ही सकता हूं, परेशान हूं कि सियासी खलीज बढ़ती जा रही है, इसे कम होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूं कि चीजें ठीक नहीं है। इलेक्शन मसाइल का अच्छा हल है, मिल बैठकर सब तय करें कि कब इलेक्शन कराने हैं। आरिफ अलवी ने कहा सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है। सियासतदानों को समझाता रहा हूं कि फौज को ज़ेर बहस मत लाया करें। फौज मुल्क की सलामती की जामिन है। फौज को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मुल्क का आईनी सरबराह हूं, तमाम इदारे मेरे हैं, सबका एहतराम है। आर्मी चीफ और अदलिया में तकर्रुरी पर बातें हो रही हैं। जजेस की तकर्रुरी पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई मयार होना चाहिए, मैं इसका हामी हूं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा इदारों की मजबूती के लिए जरूरी है इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इमरान खान ने 4 साल मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नुकसान का एक दिन या रात में अजाला नहीं हो सकता। इमरान खान किसी भी सफीर से मुलाकात करते हैं तो ये उनका हक है। TTP से मुज़ाकरात पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना जरूरी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक सवाल पर कहा ये हमारे फैसले नहीं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर अमरीका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अमरीकी फर्म से माहिदे का दावा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कौम में अमरीका के खिलाफ साजिशी थ्योरी घड़कर हिजान पैदा किया गया। इमरान खान खुद अमरीका से तरलों और माफियों पर उतरे हुए हैं। पहले एलची भेजे, फिर सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब माफी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा यह लॉबिंग नहीं, मीडिया रिलेशंस की फर्म है जिससे PTI अमेरिका ने मीडिया में अपना नुक्ता नजर उजागर करने के लिए मुआहिदा किया। कंपनियां मीडिया और पार्टीज के बेहतर ताल्लुकात के लिए काम करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एजाज। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ को सलामी पेश, परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के 2 कैडेट्स अब्दुल्ला और मुश्तबा समेत 26 ममालिक के 41 कैडेट्स पास आउट हुए। जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने वाले पाक फौज के पहले सरबरा। आर्मी चीफ ने कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों मुसल्लह अफवाज के खास ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात आने वाले वक्त में मजीद बुलंदियों पर पहुंचेंगे। अफवाज की वजूद की बुनियादी वजह जंगों को फरोग देना नहीं, उनको रोकना है। तसादुम के बजाय अमन और ताउन का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमें आलमी अमन के मुफाद के लिए कोशिशें करनी चाहिए। इज्तिमाई दिफा पर इत्तफाक़ राय को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा करने में नाकाम रहे तो मुझे डर है कि हम खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का टैक्स सिस्टम में मुतादिद गलतियां करने का एतराफ। कहा गलतियों के बायस टैक्स सिस्टम को तब्दील करना पड़ा। अब अशिया, जायदाद या सर्विस की तशखीस शुदा कीमत पर टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना का सोने और रियल एस्टेट के कारोबार पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए बिजली 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कहा बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिलों पर होगा।
लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का हुक्मनामा बरकरार रखा। सेशन कोर्ट ने पुलिस की नजरसानी दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। अदालत का शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के जुडिशल रिमांड को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल की दरख्वास्त से जमानत दायर करने का ऐलान। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया अडयाला जेल से रिहा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, इन्हीं जिम्मेदारियों से आगाह हूं। शहबाज शरीफ से जितनी गुफ्तगू हुई उतनी बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान से नहीं हुई। इमरान खान मेरे लीडर और दोस्त हैं, व्हाट्सएप पर राबता रहता है। मौजूदा हुकूमत की 85 समरियां आई, सिर्फ 4 या 5 को रोका था। अदालती हुक्म पर परवेज इलाही से रात 2 बजे हल्फ लिया था। मैंने परवेज इलाही का हल्फ सुबह लेने का मशवरा दिया था। पाकिस्तान और तुर्किया में तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआहदे से दोनों ममालिक की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। मुआहदा $5 अरब के इब्तदाई तिजारती हदफ को हासिल करने में अहम साबित होगा। दो तरफा तिजारत के लामहदूद मौके हैं। दुनिया को बताएं कि हमारी तरजीह कारोबार है। वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर तिजारत को सोहराना भी दिया। डॉलर $3.38 सस्ता। इंटरबैंक में $1 की कीमत $215.50 हो गई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे पर आमादगी का खत भेज दिया। ज़राए के मुताबिक कर्ज के लिए अब सिर्फ बोर्ड की मंजूरी दरकार होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब 18 करोड़ मिलेंगे। पेट्रोल $10 फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में $15 तक कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी कम होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओगरा समरी पर हतमी फैसला करेंगे। सदर आरिफ अलवी ने कहा, फंडिंग केस में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने का कहा था। अमेरिकी कानून के मुताबिक फंडिंग के लिए कंपनी बनाना होती है। अमेरिका और कनाडा में कानून के मुताबिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाए। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई अमेरिका में अपनी साख बचाने के लिए कोशा है। इमरान खान ने अलग कमरे में अमेरिकी सफीर से बात की। इमरान खान ने अवाम से मुसलसल झूठ बोला। पाकिस्तान के साथ टोपी ड्रामा बंद होना चाहिए। गैर मशरूत तौर पर रियासत और अवाम से माफी मांगनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई शनी मजारी ने कहा, पीटीआई अमेरिका अपना नुक्ता नजर क्यों पेश ना करे। रजीम चेंज का बयानिया भी उसका हिस्सा है। अमेरिका के लोग भी अपनी हुकूमत को इस बयानिए पर निशाना बनाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, मुल्क में 13 हुक्मरान जमातें और अकेला इमरान खान है। 13 की 13 पीडीएम जमातें गर्क हो चुकी हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया लक्ष्मी चौक पे दफन हो गया। तमाम ताकतें मुल्क को तबाही और तसादुम से बचा लें। हुक्मरानों को मुफ्त मशवरा है, इलेक्शन में ताखीर ना करें। इलेक्शन की तारीख दें, फिर सबको बैठकर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ एक नहीं 2 बार पाकिस्तान आ जाएं, उनकी सियासत दफन हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, FP एरिया, दस्तगीर में बादल बरसे। करीमाबाद, साइट एरिया, गुलबहार, बाग कॉलोनी में भी बारिश। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची में हालिया बारिशों ने मरकजी सड़कों की हालत बिगाड़ कर रख दी। कोरंगी में 25, जिला गरबी में 16, शर्की में 15 किलोमीटर सड़कें मुतासिर। बारिश से पहले मरम्मत होने वाली सड़कें भी खराब हो गईं। MA जिन्नाह रोड, जहांगीर रोड, शाहराह पाकिस्तान, यूनिवर्सिटी रोड की हालत खराब। कोरंगी कॉजवे, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट एरिया और सुपर हाईवे भी मुतासिर। सदर आरिफ अलवी का इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के दौरान भी EVM का हामी था। पीटीआई को इंतखाबात के दौरान टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मैंने कायल किया। EVM आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इंतहाई आसान हल हैं। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब की अवाम को रिलीफ के इक़दामात पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने एहसास राशन प्रोग्राम के इजरा को सराहा। कारोबार के लिए वक्त की पाबंदी खत्म करने की भी तारीफ।
लाहौर हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा पंजाब हुकूमत यकीनी बनाए कि जलसे के दौरान कोई नुकसान न हो। हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रोटर्फ जल्द अज जल्द लगाई जाए। कराची, लाहौर, पेशावर में लोड शेडिंग से बुरा हाल। कराची में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद में 4 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 6 से 12 घंटे बिजली बंद रहने से शहरी बिलबिला उठे। क्वेटा में भी ताजरों, तुलबा और शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। गुजरावाला में भी 8 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। मुजफ्फराबाद में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। महंगी बिजली, लोड शेडिंग और बड़े बड़े बिल, शहरियों का पारा हाई। इस्लामाबाद में टर्नॉल के मकाम पर मुजाहिरा। शहरियों ने जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किए रखा। कोहाट में भी एहतजाज। विंडी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें ऐसा बयान देने का कहा था। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मेरे खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी कभी अपनी फौज के खिलाफ बात नहीं करेगा। शहबाज गिल का दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम। अदालत ने तशद्दुद के निशान भी दिखाए। कहा सारी रात मुझे जगाया गया, सोने पर जगा दिया जाता था। शहबाज गिल का कराची में दर्ज मुकदमा गैर कानूनी करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा मुल्जिम का अदालत के हुक्म पर तिब्बी मुआयना कराया गया, जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। तफ्तीश के दौरान बेशुमार इंकशाफात सामने आए। जिन लोगों का किरदार सामने आया उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। मुल्जिम बेगुनाह है और फोन में कोई मवाद नहीं तो पुलिस से ताउन करें। तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज गिल पर तशद्दुद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। श्री मजारी को आलमी इदारों से रुजू करने के लिए हिदायत दी गई। फरूख अभी बोले शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद से नील पड़े हैं। इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लेने के लिए तशद्दुद किया गया। दलाल चौधरी का पीटीआई पर निशाना। कहा अभी आपकी हल्की फुल्की मुरम्मत शुरू हुई है। शहबाज गिल के बाद पूरी पीटीआई सीधी हो गई। चीफ ऑफ स्टाफ ने इमरान खान के कहने पर बयान दिया आज शहबाज गिल को रोटी देने वाला कोई नहीं। इमरान खान ने हमेशा जाती मुफाद के लिए दूसरों को इस्तेमाल किया। तनकीद और बगावत में फर्क होता है। पंजाब असेंबली के स्पीकर इलेक्शन में लड़ाई झगड़े पर एक्शन। मुस्लिम लीग नून के 5 MPAs पर इजलास में शिरकत पर पाबंदी आयद। सैफ खोखर, राना मशहूद, मिर्जा जावेद, मियां रऊफ और रुखसाना कौसर शामिल। अरकान अगले 15 इजलासों में शरीक नहीं हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन। रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा आर्मी चीफ का खिताब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तदारुक का एतराफ है। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में मूसलाधार बारिश। टंडा नदी में सैलाबी रेला, सड़क बह गई। कौमी शाहरा ब्लॉक होने से सिंध और बलूचिस्तान का जमीनी राबता फिर मुनक़ता। खुजदार में भी कोयटा कराची ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। हब में बादल बरसने के बाद गली मोहल्लों में पानी जमा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। दस्का के करीब नाला 1 में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाले में 2 शिगाफ पड़ने से सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मुतादिद देहातों को मिलाने वाली सड़कें भी ज़ेरे आब। रहीम यार खान में देगी माइंस में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। मुतादिद बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। दरिया चनाब पर हेड कादराबाद पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में 8 फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए। अमेरिका सिंध के लिए $10 लाख इमदाद देगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बारिश से होने वाले नुकसानात पर तबादला ख्याल। तालीम, सेहत समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन की मदद के लिए काविशों पर शुक्रिया अदा किया। लाहौर में तेज रफ्तार मजदे की रिक्शा को टक्कर। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में बच्चा और खातून भी शामिल।
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमजा शहबाज ने नजरसानी अपील कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई के फैसले पर नजरसानी करे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कम अज कम 12 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का दौरा लाहौर। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की साइट का दौरा किया। आरिफ अलवी ने कहा मंसूबे की जल्द तकमील के लिए जरूरी इक़दाम उठाए जाएं। वज़ीर आला परवेज इलाही बोले मंसूबे की 2005 में मंजूरी दी गई। बदकिस्मती से नून लीग की हुकूमत ने कोई पेशरफ्त न की। 17 साल से मंसूबा फंक्शनल ना होना अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। इमरान खान कौमी असेंबली के 9 हल्कों से मैदान में उतरने के लिए तैयार। चारसदा और मर्दान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा। 9 हल्कों में पोलिंग 25 सितंबर को होगी। पीपल्स पार्टी और MQM कराची में मिलकर इंतखाब लड़ेंगी। NA 245 पर पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा की हिमायत का ऐलान। अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा लिया। हल्के में पोलिंग 26 अगस्त को होगी। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग पर FIA को नोटिस को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इमरान इस्माइल ने कहा हुकूमत अगले 30 दिन नहीं देखेगी, जल्द इलेक्शन का ऐलान होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा गुज़श्ता 8 साल से PTI स्टे ऑर्डर्स की मदद से गैर मुल्की फंडिंग केस पे ताखीर कर रही थी। PTI एक बार फिर स्टे ऑर्डर की कोशिश कर रही है। दामन साफ है तो परेशान क्यों हैं? इंक्वायरियों का सामना क्यों नहीं करते? शेख रशीद ने कहा असद उमर ने गेट नंबर 4 पर मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा बहुत अरसा नहीं गया, अब रास्ता याद नहीं। अदम एतमाद से 1 माह पहले से मेरा इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। मैं कभी नहीं चाहता कि इदारे मुतनाज़े बने। हमें चाहिए कि अपने गंदे कपड़े घरों में धो लें। कौमी असेंबली की डायमंड जुबली तकरीबात। ऐवान में बच्चों का कन्वेंशन। मुल्क भर से स्कूल के तलबा की शिरकत। बच्चों ने खुसूसी सेशन से खिताब भी किया। सियासतदानों से सवाल भी पूछे। पार्लियामेंट हाउस में नायाब तस्वीर की नुमाइश। पहली दस्तूर साज असेंबली की तश्कील और कायद आज़म के पहले खिताब की तस्वीर भी शामिल। डायमंड जुबली तकरीबात पर कौमी असेंबली में खवातीन का भी कन्वेंशन। तहरीक पाकिस्तान में नुमाया किरदार अदा करने वाली खवातीन को खिराज अकीदत पेश। मुकर्रीन ने कहा तमाम शोबों में खवातीन की मर्दों के बराबर नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। आइन में दर्ज खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरहा अजीम शाह ने कहा बलूचिस्तान के हालात बेहतर होने में 3 से 4 माह लगेंगे। बेहतर काम न कर सके तो हम अवाम के मुजरिम होंगे। बलूचिस्तान के नाराज अफराद को वापस आने की दावत देते हैं। नाराज होने वाले भी हमारे बहन भाई हैं। मुल्क में 5 माह बाद कोरोना का बड़ा वार। एक रोज में कोरोना के 11 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.83% रही। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर में बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुफ्त सफर कर सकेंगे। मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। खवातीन और तलबा को किराए में रियायती पैकेज देने की हिदायत। मेट्रो ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायजा लेने के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील। सक्खर में आर्ट्स एंड डिजाइन यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया। तकरीब में तलबा के बनाए फन पारे भी रखे गए। शहीद बेनजीर भुट्टो का मुजस्मा शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। अपर कोहिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। चार नाला के मकाम पर चाराए कुरकरम पर बना आरजी पुल सैलाब में बह गया। शाहराए कुरकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम के मुताबिक सड़क की बहाली में 10 से 12 दिन लग सकते हैं। इस्लामाबाद में बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह को 2 फीट कम किया गया।
सक्कर में यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में दिलचस्प सूरत हाल। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, फिल्म मेकिंग के कोर्स में तलबा की फिल्मों में हीरो बनने के लिए तैयार हूँ। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन ने कहा, अगर आप हीरो बनेंगे तो मुझे हीरोइन बनना पड़ेगा। खुर्शीद शाह ने जवाब में कहा, आप अगर हीरोइन बने तो डॉक्टर आसिम हुसैन मुझे मार देंगे। पाकिस्तान का जश्न आजादी मनाएं, कौमी परचम लहराएं, आएं सब मिलकर मुल्क की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाएं। बच्चे फेस पेंटिंग से चेहरे सजाएं या हर तरफ कौमी परचम वाली टोपियां नजर आएं। नौजवान अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं या टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं। आप अपनी तस्वीर हम न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। हम आप सबकी खुशियां दुनिया भर को दिखाएगा।